आम आदमी पार्टी दिल्ली इलेक्शन को लेकर मिशन वोट में आ चुकी है और जंतर मंतर पर जनता की अदालत का आयोजन भी हो रहा है। मंच पर सीएम आतिशी भी मौजूद हैं। इसके अलावा कई और मंत्री मौजूद हैं, पार्टी के बड़े नेता मौजूद हैं और ये माना जा रहा है कि बस थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल का भी संबोधन होगा। एक एक करके तमाम नेता यहाँ संबोधन रखेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के संबोधन पर सबकी निगाह आज टिकी हुई है। ये माना जा रहा है कि संभव है आज अरविंद केजरीवाल यहाँ से कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भ्रष्टाचार का हिसाब कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपनी बात रख रहे हैं। जनता की अदालत में सुनते हैं। मैं 17 महीने जेल में था। जब मैं बाहर आया तो अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी हुई इस बात की तब जब केजरीवाल जी बाहर आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया झूठा केस है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि ये केस में जब ट्रायल शुरू होगा तो 2 सवाल नहीं झेल पाएगा, ये केस 2 सवाल में फ्लैट हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, आज देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केजरीवाल जी के ऊपर, मेरे ऊपर, संजय भाई के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों के बारे में जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये केस आपका 2 सवाल नहीं झेल पाएगा। इतनी झूठ की कहानी आप लोगों ने लिखी हुई है। क्या किया इन लोगों ने? इन्होंने मेरा सब कुछ छान मारा, सर का सब कुछ छान मारा, घर द्वार सब खगोल डाला, कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो इन्होंने क्या चाल रची कि कुछ लोगों को, 2-4 लोगों को अंदर पकड़ पकड़ के जेल में डाला। उनको बोला कि देखो बाहर आना चाहते हो तो अरविंद जी के खिलाफ बयान दे दो, नहीं तो जेल में सड़ा सड़ा के मार डालेंगे। उनमें से किसी एक आध आदमी ने कोई झूठा बयान दे दिया। उस झूठे बयान के आधार पर मुझको, संजय सिंह को और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इन बयानों से कुछ नहीं होता है, ये तो जब ट्रायल चलेगा तो 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे, 2 सवाल नहीं झेल पाएगा तुम्हारा। इसका ये क्यों नीरज, इसका साउंड बढ़ाओ थोड़ा सा। कारण भ्रष्टाचार नहीं था कि मुझे जेल में डाला, केजरीवाल जी को जेल में डाला, संजय भाई को जेल में डाला। कारण था परेशान करना, कारण था दिल्ली के काम रोकना। 17 महीने अंदर जेल में रखा। कारण और मकसद इनका एक ही था कि इनको तोड़ो, इनको अंदर से तोड़ो, इनको बाहर से तोड़ो, इनकी हिम्मत को तोड़ो, इनकी टीम को तोड़ो। लेकिन आज मैं खुशी के साथ कह रहा हूं और आप लोग भी इसी बात से उमंग में, उत्साह में, कि ना तो अंदर से हिम्मत टूटी और ना पार्टी टूटी। इसी बात को लेकर सब उत्साह में सब लोग। तो मनीष सिसोदिया अपनी बात रख रहे हैं और वो कह रहे हैं बीजेपी पर लगातार निशाना साधते नजर आए हैं कि जानबूझकर के साजिश के तहत हमें जेल में भेजा गया, लेकिन हम बाहर आए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह के आरोप हमारे ऊपर नहीं है और जानबूझकर मनगढ़ंत तरीके से आरोप जड़े गए हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर लाया गया है। तो मनीष सिसोदिया भी अपनी बात रख रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी यहाँ जनता की अदालत जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आयोजित की गई है जंतर मंतर पर, उसको संबोधित करेंगे और ये माना जा रहा है कुछ बड़ी बात वो कर सकते हैं आज इस अपने संबोधन के दौरान, क्योंकि ये जब से वो जेल से बाहर आए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ये पहला मौका है जब अरविंद केजरीवाल यहाँ जनता की अदालत में, मतलब दिल्ली की खास करके जनता की बात करें तो दिल्ली की जनता को वो संबोधित करने जा रहे हैं। और मनीष सिसोदिया इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं, सीएम आतिशी भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि यहाँ कोई बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जा सकता है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया गया है पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से, सीएम आतिशी की तरफ से। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि तमाम दिग्गज नेता जो आम आदमी पार्टी की सरकार के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दुर्गेश पाठक की बात करें, आतिशी, सीएम आतिशी मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर मौजूद हैं और जनता के बीच अपनी बात रखने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसका नाम रखा गया है जनता की अदालत। यहाँ अरविंद केजरीवाल हों या सीएम आतिशी हों, सभी यहाँ जनता का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए हैं और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उन्हें भी इंतज़ार इसी बात का है कि अरविंद केजरीवाल जब मंच पर आएंगे और अपनी बात रखेंगे तो क्या बातें वो रखते हैं और क्या कुछ बड़ा ऐलान यहाँ पर आज कर सकते हैं। क्योंकि ये भी ध्यान रखना होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी से ही सियासी गहमागहमी बहुत बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो कार्यक्रम भी पदयात्रा के जरिए कहिए या अलग अलग तरीके के और कार्यक्रमों के जरिए अपनी सरकार की योजनाओं को जनता के बीच ले जाने का दौर शुरू हो चुका है।
वहीं तमाम विपक्षी खेमे के दल भी इसी जुगत में अलग अलग जगहों पर जाकर के लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कि जब जो आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स हैं वो जेल में रहे हैं, अब वो बाहर बेशक हैं, सीएम का चेहरा बदल चुका है। इस बीच विधानसभा चुनाव की रणनीति के तहत लोगों से संवाद करना, सरकार की योजनाओं को बताना, और ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ जो विपक्ष लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, उसको तोड़ना और उसको तोड़ते हुए अपनी बात, अपनी योजनाओं को जनता तक ले जा पाना, समझा पाना उन्हें, ये एक बड़ी चुनौती है। और संभवतः इसीलिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी अभी से ही चुनावी तैयारियों में, चुनाव मोड में नजर आ रही है। था और मुस्कुराते हुए, हंसते हुए इनसे कहता था, जब कुछ गलत हुआ ही नहीं तो मैं किस चीज में नाम ले दूं, जब कुछ गलत किया ही नहीं तो केजरीवाल जी ने भी क्या नाम लिया होगा मेरा, और जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं किस चीज में नाम ले दूं केजरीवाल जी का। मैंने बार बार उनको कहा और आज इस मंच से, जंतर मंतर के मंच से दोहरा रहा हूं। मैं मुस्कुरा कर उनसे कहता था कि आप जानते हो आप क्या कर रहे हो। जो लोग मैसेज लेके आते थे मेरे पास इनका, मैं उनको कहता था आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने इनको कहा, भाजपा वालों को जवाब दिया कि आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश करना मत, कोई दुनिया के किसी रावण में ताकत नहीं है कि लक्ष्मण को राम से अलग कर सके। बहुत कोशिश की इन्होंने तोड़ने की, समझाने की, मुझे अंदर से तोड़ने की, पार्टी से तोड़ने की। मैं इनको कह देता था कि 26 साल की दोस्ती है, अरविंद केजरीवाल जी मेरे दोस्त हैं, 26 साल से मेरे भाई हैं, मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। जब मैंने अपनी वाइफ को यह बात बोली कि इस तरह के मैसेज आते हैं, मैंने उसको नॉर्मली बातचीत में कहा था कि यार मैं कैसे छोड़ सकता हूं ऐसे आदमी का साथ, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इन कार्यकर्ताओं को, क्या मुंह दिखाऊंगा अपने आप को, शीशे में देखूंगा कि मैं ऐसा सोच भी सकता हूं कहीं। तो मेरी वाइफ ने कहा कि कार्यकर्ताओं को और अपने आप को तो बाद में छोड़ो, अगर ऐसा सोचोगे भी तो मेरे को क्या मुंह दिखाओगे अगर अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ने के बारे में सोचोगे तो। अगर अरविंद केजरीवाल जी के नाम के बारे में ऐसा सोचोगे, उनके साथ गद्दारी करने के बारे में सोचोगे तो। इनको भी पता था कि 26 साल की दोस्ती इनसे टूट नहीं सकती। इन्होंने मुझको और केजरीवाल सर को 18 महीने अलग रखा। मैं कहता हूं फिर से, 26 साल की दोस्ती में मैं और अरविंद केजरीवाल जी 18 महीने तो क्या, 18 दिन भी अलग, 18 घंटे भी अलग नहीं रहे कभी 26 साल में। रोज मिलते थे, रोज देश के बारे में बात करते थे, रोज देश के बारे में काम करते थे, जहां लड़ते थे इकट्ठा लड़ते थे। लेकिन दुष्टों ने 18 महीने मुझको और सर को अलग रखा। 18 महीने बाद मिले, अभी 13 सितंबर को, तो दिल भर आया देख के सर को। आपने देखी होगी, मैं जब सर तिहाड़ से निकल के, हम तिहाड़ के सामने भी थे, तिहाड़ से निकल के घर पहुंचे तो जो गले लगाया सर ने और मैंने सर को गले लगाया, आपने वो फोटो शायद देखी होगी, किसी ने फोटो ले ली थी, वो किसी ने फोटो खींची थी। मैं बाद में सोशल मीडिया पे मुझको किसी ने भेजी वो फोटो में देख रहा था। हम दोनों के चेहरे पे आप जान सकते हो कि हमारे और उनके बीच में क्या रिश्ता है, इस दोस्ती के बीच में क्या रिश्ता है। इसको तोड़ने चले थे बीजेपी वाले। मैं देख रहा था उस फोटो को और मैं सोच रहा था कि वैसे तो रामचरितमानस में, रामायण में, इस घटनाक्रम में कभी राम और लक्ष्मण अलग नहीं हुए, लेकिन अगर कभी राम और लक्ष्मण अलग होकर वापस मिलते तो ऐसे ही मिलते जैसे मैं और केजरीवाल जी जिस भाव से मिले थे, उनकी तस्वीर भी ऐसे ही आती अगर वो मिलते उस तरह से, राम लक्ष्मण भी अलग होकर मिलते। हम दोनों 18 महीने के बाद मिले थे। 13 सितंबर को सर जब वापस आए, शाम को सब हम लोग बैठे, सारे मंत्री, विधायक, बहुत सारे कार्यकर्ता थे। जब सब जाने लगे तो सर ने कहा 5 मिनट बैठो मेरे साथ। मैं और सर फिर बैठे थोड़ी देर घर में। जाने से पहले रात को बहुत कुछ बातें थी 18 महीने की कहने सुनने की, बहुत कुछ मेरे दिल में था, बहुत कुछ सर के दिल में था कहने के लिए। हमने बातें की, हमने चर्चा की कि किस तरह से 26 साल पहले परिवर्तन की लड़ाई शुरू की थी, किस तरह से हम, दिल्ली विद्युत बोर्ड उस समय हुआ करता था,